ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास ब्लॉग में। आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ एक बहुत ही पवित्र और शांत स्थान पर। ये स्थान जौनसार बावर के भटाड़ गांव में बाबा केदारनाथ का मंदिर है। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, शांति और विश्वास का प्रतीक है। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवा और बाबा केदार का आशीर्वाद मन को एक अलग ही सुकून देता है। आज के इस ब्लॉग में हम दर्शन करेंगे, इस स्थान की खासियत जानेंगे और साथ आप सभी के इस आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव साझा करेंगे। तो ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बाबा केदार। जय शिव शंकर भोलेनाथ प्रभु। सभी भक्तों को सादर नमस्कार। आज हम यहाँ पर भटाड़ गांव में बाबा केदार के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और जो केदारनाथ यहीं पे कर ले तो काफी पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसी कड़ी में हम भी आज यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ये अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है और इस मंदिर के निर्माण में बहुत ज्यादा पैसा लगा है। भटाड़ गांव के लोगों ने बहुत दिल खोल कर के इस पे पैसा लगाया है और हमारे साथ पुजारी जी हैं यहाँ पर, श्री उनियाल जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा मंदिर की आप बताएं हमें कि किस प्रकार से आपने इस मंदिर का निर्माण किया, कितना सहयोग मिला और कैसे ये वास्तुकला का जो नायाब नमूना हमारे सामने है ये यहाँ पर बना है। श्री उनियाल जी पुजारी जी हैं। विद्वान जी धन्यवाद। मैं ज़्यादा तो क्या बताऊं, हमें ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना बता सकते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि ये बहुत पुराना मंदिर है और ये केदारनाथ से पहले का मंदिर है। केदारनाथ उसके बाद है, पहले ये मंदिर है। तो जब उनको कुष्ठ रोग हुआ था, क्या के पांडवों को, तब पांडवों को बोला गया किसी के द्वारा कि भाई आपका कुष्ठ रोग तभी ठीक हो सकता है अगर आप केदार बाबा को स्पर्श करेंगे तो आपका कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। तो फिर वो लोग जो है फिर पड़े हैं खोज में, फिर बाबा केदार को ढूंढने। फिर बाबा केदार पता नहीं कहाँ थे, फिर घूमते घूमते जो है उनको मिल गए कहीं नीचे जहाँ भी रहे होंगे बाबा जी, तो मिल गए हैं। तो उस समय भैंसे के रूप में थे। फिर भैंसे के रूप में थे तो फिर कैसे पहचानते हो, भैंसे बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने नमक होता है तो नमक ले गए हो, फिर खिलाया सबको। फिर उस सारे भैंसों ने नमक खाया है। तो केदार बाबा जिस रूप में थे वो फिर कुष्ठी लोग थे तो उनका हाथ का नमक नहीं खाना था उनको, तो नहीं खाए। फिर वो अलग अलग होते गए तो उन्होंने पहचान लिया कि केदार बाबा यही है। उसके बाद जो है फिर वो पीछे पड़े उनको स्पर्श करने के लिए, तो भगाया उसको। फिर वहां से फिर से बोलते हैं कि बैराट खाई होते हुए लाया गया कि इधर गोरा घाटी होते हुए। तो यहाँ पे हमारा जो पुराना जो मंदिर है इस खंड में है पार, तो उसमें कुछ पल के लिए रुके हैं कुछ पल के लिए झाड़ियों के बीच में। फिर भीम भी थक के बैठ गया ऊपर जहाँ हमारा पानी का स्रोत है, वहाँ पानी पिया होगा। वहाँ जो पुराना जो मंदिर है उसका दरवाजा पश्चिम की ओर है, जबकि कहीं भी किसी मंदिर का पश्चिम के लिए दरवाजा नहीं होता है, क्योंकि पूरब या उत्तर ऐसे तरीके से होता है। तो इसलिए उसकी कहावत यह है कि इसलिए वो पश्चिम के लिए है कि वो पीछे से देख रहा था उसको कि वो आंख नहीं गया अपनी, तो इसलिए उसका दरवाजा भी पीछे को है, क्योंकि नजर उसको उधर कोई थी उसको देखने के लिए। तो फिर कुछ पल के लिए रुके, तो उसके बाद फिर वो चल दिए, जबकि उसका जो है वहाँ लाल की शिवलिंग बनी है। पुराना जो मंदिर है उसकी जब लाल टपकी थक के
टपकती है भाई, जो भी पशु है तो जब थक जाता है तो उसकी लार निकलती है, तो उसका जो है शिवलिंग भी बना हुआ है वहाँ पे, पुराना तो ये है। फिर एक चीज और भी है कि वहाँ पिंडदान भी होता है, पुराना जो मंदिर है वहाँ पे पिंडदान भी होते हैं। कहते हैं कि जितनी मोक्ष की प्राप्ति बद्रीनाथ में मिलती है उतनी मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे भी मिलती है पिंडदान करने से। तो फिर इधर से फिर बगाते ले गए, फिर पहुंचाया उसको केदारनाथ में। इधर केदार कांठा होते हुए, ये मूवी वाला केदार कांठा होते हुए, तो फिर केदारनाथ में पहुंचाया। तो वहाँ बोले फिर आगे बर्फ की चट्टानें थी, फिर हमारे यहाँ एक कहावत भी बोलते हैं, बोले आगे बोले हियूं है पीछे बियूं है, अब फूट धरती जाऊँ क्यों, फिर वहाँ धरती फटी है। तो अंदर समाये, तो अंदर जब समाये तो उसका सिर जो है पशुपतिनाथ के लिए है। और फिर उन्होंने बताया केदार बाबा ने कि भाई मैं तेरे से मुंह तो दिखाता नहीं कि तुम कुष्ठी लोग हैं, और आप मेरे को पीछे से स्पर्श कर लो, फिर आपका कुछ ठीक हो जाएगा। तो इतनी है भाई साहब, और बाकी तो भगवान जाने क्या रही हो क्या है ना। तो फिर वहाँ पांडवों ने फिर वो मंदिर भी बनाया, तो इसलिए कहते हैं कि पुराना यहीं से है, कि यहीं से उत्पत्ति हुई है महाराज की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुनियार जी। आपने पांडव कालीन जो भी हमारी कहानियां हैं उनके माध्यम से हमें बताया, और आज बहुत ज़्यादा जानकारी हमें मिली है कि वास्तव में किस प्रकार से ये जो जौनसार बावर की जो भूमि है, यहाँ पांडवों की जो भी सांस्कृतिक विरासत है वो आज तक हमारे बीच में है। और अभी आपने लाखा मंडल सुना होगा, लाक्षय ग्रह का निर्माण वहाँ पर हुआ था। और उससे इधर हम बात करें कि किस प्रकार से पांडवों को कुष्ठ रोग हुआ था, क्यों हुआ था, ये जानकारी मुझे तो नहीं है, शायद पुजारी जी को ज्यादा हो। लेकिन उसके बाद उसके निवारण के लिए जब वो यहाँ आए, पुजारी जी ने हमें बताया किस प्रकार से भैंस का रूप रखा पशुपतिनाथ का भगवान बाबा केदार ने, और कैसे उनके पीछे जब जा रहे थे स्पर्श करने के लिए तो किस प्रकार से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ, भैंसे के रूप में लार से शिवलिंग का निर्माण हुआ। ये सारी जो कथाएं हैं, ये जो बातें हैं, ये हमें अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित करती है। और केदारनाथ किस प्रकार से मंदिर बना, ये सारी चीजें, और पशुपतिनाथ का और केदारनाथ का क्या कनेक्शन है, हम सबको पुजारी जी ने बताया। पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं पूछ रहा था कि ये जो मंदिर का आपने जो भव्य रूप यहाँ पर दिया, ये कब आप लोगों के मन में विचार आया कि इस प्रकार से बाबा केदार का यहाँ पे मंदिर बनाना है, और इसके लिए किस प्रकार का सहयोग ग्रामवासियों के द्वारा हुआ। एक खत बोंदूर हम कहते हैं कि जो गढ़वाल में है, जो राजस्व की हम बात करें तो पट्टियों के हिसाब से बटा हुआ होता था। जौनसार में भी इसी प्रकार की कई पट्टियां हैं, और उनमें खत बोंदूर जो है अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत को काफी आगे ले जाने वाली पट्टी है अन्य पट्टियों की तरह। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि किस प्रकार से आप लोगों के मन में आया कि बाबा केदार का एक भव्य मंदिर यहाँ पर बनना है। तो विद्वान जी, ये बहुत इसके जिना उदाहरण के लिए जो है हमने ये नया काम जो शुरू करा है, तो ये हमने ये 2021 से शुरू करा था। तो ये सब इसमें जो है पौने 4 से 5 साल लगे हैं, पौने 5 साल इसमें कार्य चला है। तो ये आपके सामने है, आज खड़ा है। फिर सहयोग भी पूरे गांव का रहा है, बाकी बाहर से कोई ऐसा फंड तो दिया नहीं, सरकार के माध्यम से तो कोई फंड आया नहीं। बाकी ये सब लोगों ने बहुत डोनेशन करा है यहाँ के लिए। मुझे तो लगता है कि जौनसार बावर का पहला मंदिर ऐसा होगा कि जिसमें इतना डोनेशन आया होगा, पहला मंदिर, मैं तो ये मानता हूँ जी, क्योंकि बहुत सहयोग बाहर से हुआ है। फिर गांव वाले भी बिल्कुल लगे रहे बेचारे, चाहे जिसके पास 1 रुपया था, चाहे किसी के पास 1 लाख था, सबने जो है छुपाया नहीं, सब महाराज को समर्पित करा है। और आज आपके सामने है जो भी है, तो धन्यवाद। धन्यवाद। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से हमारे गांव पौरा में भी एक मंदिर का निर्माण हुआ। रामासिराई पट्टी है उत्तरकाशी जिले की, और यहाँ पर शैव संप्रदाय हम कह सकते हैं कि जैसा हम सब जानते हैं कि भारत में 2 मत प्रचलित थे, शैव और वैष्णव। लेकिन शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि एक ही है सब, आप विष्णु के रूप में पूजा करें, शंकर के रूप में पूजा करें, आप संगठित होकर के ईश्वर की पूजा करें। एकेश्वरवाद का उन्होंने नारा दिया। और यहाँ पर भगवान शिव शंकर का मंदिर है, और हमारे गांव में भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों अगल बगल में हमने मंदिर बनाए हैं।
विष्णु के रूप में भगवान श्री कपिल मुनि महाराज सांख्य दर्शन के प्रणेता वहां पर हैं, और महाशिव के रूप में हमारे डोडेश्वर महादेव के नाम से हैं। तो मैं अब ज्यादा न कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी ग्रामवासियों का और उन सभी दानदाताओं का जो इस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं और इस प्रकार की कलाकृतियां हमारे सामने लाते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा केदार। तो साथियों, इस ब्लॉग को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन असली बात अभी बाकी है। पार्ट 2 में आ रहा है एक बहुत ही खास इंटरव्यू भटाड़ गांव के 109 साल के बुजुर्ग के साथ। उनकी ज़िंदगी के अनुभव, पुराने ज़माने की बातें और ऐसी सीख जो आज कम ही सुनने को मिलती है। इसलिए पार्ट 2 मिस मत करना। आप देखेंगे पिता और पुत्र की जोड़ी। पिता युवा दिखते हैं जबकि पुत्र उनसे भी बुजुर्ग लगते हैं। इसलिए पार्ट 2 मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जय बाबा केदार।